दवाओं की बढ़ती किल्लत को लेकर अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने दावा किया है। दवाई के लिए अब मरीजों को नहीं होगी परेशानी। आपको बता दें कि धनबाद SNMMCH में दवाओं की बढ़ती किल्लत को लेकर अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने दवा सप्लाई करने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। हाल यह कि अस्पताल प्रबंधक के पास सर्दी खांसी से लेकर अन्य तरह के मौसमी बीमारियों की भी दवाएं समाप्त हो चुकी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में अस्पताल प्रबंधक के पास दवाओं की किल्लत चल रही। दवा सप्लाई करने वाली एजेंसियों को जल्द से जल्द दवा सप्लाई करने को कहा गया है। अगर एजेंसियां समय पर दवाओं का सप्लाई नहीं करती है तो सभी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत जल्द अस्पताल परिसर में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली लाइटों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जरेडा से बात हो गई है। वहीं फायर सिस्टम और खाने पीने की गुणवत्ता सहित अन्य पुलिस मरीजों को मुहैया कराने की भी बात उन्होंने कही। बता दें कि SNMMCH में दवा सप्लाई करने वाली एजेंसियों में मुख्य रूप रांची KVK ड्रग और भवानी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इनके द्वारा 90% दवाओं की सप्लाई की जाती है। दवा सप्लाई करने के लिए इन कंपनियों ने अन्य की तुलना में कम मूल्य डालकर टेंडर हासिल की है। अब ये सही समय पर दवाओं की सप्लाई दवा जहाँ तक है कि पहले से बहुत बढ़ा है। 90% तक दवा हम लोग आउटडोर में दे ले रहे हैं। इमरजेंसी के पेशेंट को भी दवा का ज़रूरत बहुत कम बार होता है। जो पेशेंट इंडोर में भर्ती होते हैं आयुष्मान से दवा उनको मिल ही जाता है। फिर भी कुछ किल्लत है जिसको हम मान रहे हैं, वो कुछ सप्लायर की कमी के कारण से हो रहा है। सप्लायर पर जोर डाल रहे हैं, उनको लिख कर दे रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि अगर आप नहीं सप्लाई करते हैं तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया होगी आपके लिए सप्लाएंगे, लेकिन दवा हमको चाहिए। सप्लायर्स को पिछले महीने ही सबको बुलाकर 1 to 1 बात किए थे। एक मौका उनको और देते हैं अभी 15 दिन का समय देंगे। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर इसको सूचना उच्च अधिकारियों को देंगे, उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सप्लायर करीब दर्जन भर सप्लायर है हमारे पास। जी हाँ, सबको बुलाया था हमने। लिफ्ट का ऐसा है कि लिफ्ट इंस्टॉल हुआ, उसका 1 साल तक उसका वारंटी था। अभी 5 साल हो गया, करीब 4 साल हो गया है, तो वो वारंटी से रिपेयर नहीं करना चाह रहे हैं। इसकी सूचना हमने DC साहब से किया है। आश्वासन भी मिला है कि अभी हम पेमेंट करके उसको ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में समझ लेंगे। DC साहब के पास मैंने कागज दे दिए हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्दी हमारा लिफ्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कुछ हम यहाँ प्राइवेट केबिन्स लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे VIP पेशेंट, बहुत सारे सीरियस पेशेंट जो होते हैं, उनको उस तरह का सुविधा हमको देना चाहिए इतने बड़े अस्पताल में। तो देखते हैं, पुराना वाला जो इमरजेंसी है उसमें सरकार से अनुमति लेकर प्राइवेट केबिन्स बना देते हैं। कुछ अगर संभव हो सका, डॉक्टर्स की थोड़ी कमी हो गई है, अगर कुछ और मिल जाते हैं हमारे पास तो कार्डियक और नेफ्रोलॉजी में और अच्छा काम करेंगे हम लोग। ट्रॉमा में अच्छा काम करने लगे हैं, इमरजेंसी अच्छा मैनेज करने लगे हैं हम लोग। किचन्स में थोड़ा सा अभी अलॉटमेंट कम है, 100 रुपया पर डे के हिसाब से है, जिसमें दोनों टाइम हम लोग को नाश्ता देना होता है, दोनों टाइम खाना देना होता है। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कर ले पा रहे हैं। रिम्स में संभवतः 135 रुपया 150 रुपया है, हम लिख कर भी दिए हैं। और फिर अब कोशिश जारी रहेगी कि अगर और बढ़ जाता तो और अच्छा खाना दे पाते। फायर सेफ्टी के लिए तरीके से हमारे यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट को हमने अप्रोच किया कि हमारे यहाँ जो लगाना है तो इसके लिए क्या करना होगा हमको। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग का नक्शा दीजिए। आप जानते होंगे बिल्डिंग 50 साल पुराना है, बिहार के समय का है। नक्शा उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी एक आर्किटेक्ट से सारी बिल्डिंग का नक्शा हमने बनवा लिया है। उनको दिया, किस कारण से उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया है, फिर कोशिश करेंगे। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था के लिए हर जगह आपको वो सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर और आग बुझाने वाला सिलेंडर लगा हुआ मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि जो तरीके से होना चाहिए, स्प्रिंकलर होना चाहिए, ऊपर वाटर टैंक होना चाहिए, नीचे टैंक होना चाहिए, पाइप होना चाहिए। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट के सामंजस्य से ये करके, सरकार से करके हम करवा लें। आज करीब 5 साल पहले इस अस्पताल में 200 kVA का सोलर प्लांट लगाया गया। 5 साल हो गया है, बहुत अच्छा काम चला। अब उसका बैटरी सब खराब हो रहा है।
तो सोलर की जो एजेंसी है जुटको, उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने अप्रोच किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको तो चालू कर ही देंगे और बाकी जितने नए बिल्डिंग्स हमारे यहाँ हैं वो सारे बिल्डिंग्स में सोलर लगवा देंगे। आगामी 1-2 महीने हमको उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक वो लग जाएंगे। पूरा सोलर ही रहेगा। जो करीब समझिए कि 7 लाख 8 लाख रुपया पर मंथ हम लोग बिजली देते हैं, वो घटकर 50 लाख रुपया हो जाएगा। उसमें एक बिल्कुल नया चीज़ मैं कर रहा हूँ, 2 अटेंडेंट्स शेड बनवा रहा हूँ इंडोर के करीब 1000 लोगों को रहने के लिए, और इमरजेंसी के आसपास करीब 200-300 आदमी रहने के लिए ऑल वेदर शेड बनवा रहा हूँ। इसका क्या टेंडर प्रक्रिया हो गई? जी हाँ, हो गया इसका। ये कब तक होने की उम्मीद है सर? ये अभी वहाँ से भवन प्रमंडल से मेरे पास सारा कोटेशन आ गया उनका, DFMT से भी पास हो चुका है। अब फाइनल टेंडर निकालना है, तो फाइनल परमिशन के लिए हम लोग कितनी लागत के हैं सर ये? वो तो करीब 99 लाख का है जी। जो इंडोर का है, और ये 30-35 लाख का है। एक दिन बिल्कुल नया चीज़ करेंगे।